सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक जिज्ञासा के ऊपर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। यह जिज्ञासा आई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर कितना उचित है। अभी आप देख रहे हैं कि विश्व में युद्ध का माहौल चल रहा है। तो इस संदर्भ में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाया गया था, निंदा प्रस्ताव, रूस के खिलाफ में, जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उस संदर्भ में। तो उस निंदा प्रस्ताव में सभी जो सदस्य थे उन लोगों ने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और भारत और चीन और यूएई ने वोट करने से इनकार कर दिया और रूस ने उस पर वीटो कर दिया। वीटो करने का मतलब होता है कि उस प्रस्ताव को ही रद्द कर देना, यानी उसको समाप्त कर देना। तो इतने सारे सदस्य जो समर्थन कर रहे थे, उसको एक व्यक्ति ने, यानी एक देश ने रद्द कर दिया। तो इतने देशों के ऊपर एक देश भारी पड़ गया। यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, यह उस समय बनाया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहे विश्व को लगा कि अब जो है इससे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो एक ऐसी संस्था बना दी जाए जहां पर कि न्याय के हिसाब से किसी बात का निर्णय हो, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उस पर। परंतु जो बनाने वाले लोग होते हैं वो सदैव अपना एक विशेषाधिकार रखना चाहते हैं। यह एक मानसिकता है। मनुष्य सदैव जो है शासन करना चाहता है, रूल करना चाहता है, कुछ विशेषाधिकार चाहता है, अन्य से कुछ विशेष चाहता है ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। तो यही हाल देशों का भी है। तो जिन लोगों ने इनको बनाने में पहल की थी, इस संस्था को बनाने में, उन लोगों ने अपने लिए विशेषाधिकार रख लिए। अब अन्य को क्या चाहिए था? अन्य को चाहिए था कि ऐसे विशेषाधिकार रखने वाले संस्था में हम क्यों जाएं, उनको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अन्य ने उनके प्रभाव से ज्वाइन कर लिया, उनके दबदबे से, दादागिरी से ज्वाइन कर लिया। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें 5 सदस्यों को अस्थाई जो है वीटो पावर का अधिकार दे रखा है, जो अस्थाई सदस्य कहे जाते हैं, जिसमें कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन तथा रूस। अब ये जो देश हैं, किसी भी प्रस्ताव को ये वीटो कर सकते हैं। तो इसका अर्थ तो यह होगा कि प्रजातंत्र का यहाँ कोई मूल्य ही नहीं है। तो जो वीटो पावर है, वास्तव में यह तानाशाह का सिस्टम है। जैसे तानाशाह होता है कि जो उसकी इच्छा है वही वो करेगा, जो उसकी इच्छा नहीं है उसको वो नहीं होने देगा। बाकी अन्य लोगों की संख्या चाहे कितनी भी हो। तो यह जो है तानाशाह को दर्शाता है वीटो पावर का सिस्टम। भारत यह कोशिश कर रहा है कि उसे भी वीटो पावर मिल जाए, जबकि भारत की संस्कृति ऐसा नहीं चाहती है। भारत की जो आत्मा है वह कभी विशेषाधिकार नहीं चाहती है, वो समानाधिकार चाहती है।
विशेषाधिकार एक तरह से अन्याय है, अन्य पर जुल्म है, अत्याचार है। समानाधिकार न्याय है। तो यदि आप न्याय चाहते हैं तो समानाधिकार की बात करें। और भारत की आत्मा, भारत का दर्शन, भारत का गुरुत्व यही है कि हम विशेषाधिकार की बात ना करें, समानाधिकार की बात करें। भारत वर्षों से लॉबिंग कर रहा है विशेषाधिकार की। कहते हैं कि विशेषाधिकार भारत को दिया जा रहा था, लेकिन भारत ने उस समय जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दे दिया। यह एक और मुसीबत बुला ली। अपने शत्रु को दे देना, यह एक और मुसीबत है। विशेषाधिकार होना तो यह चाहिए था कि नेहरू को विरोध करना चाहिए था कि कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वे भी विशेषाधिकार की इच्छा रखते हैं। तो यदि भारत की आत्मा को समझते हैं तो विशेषाधिकार के समापन की इच्छा रखनी चाहिए और सदैव यह आवाज बुलंद करनी चाहिए कि इसमें चाहे कोई छोटा से छोटा देश हो, गरीब से गरीब देश हो, तकनीक में पीछे हो, धन में पीछे हो, आबादी में पीछे हो, क्षेत्रफल में पीछे हो, परंतु जब वह एक राष्ट्र है तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए और उसकी बातों का उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना अन्य का। और क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला प्राकृतिक न्याय से, तर्क से, विज्ञान से, इन सब से होना चाहिए। मनमाना नहीं होना चाहिए कि 5 ने हाँ कहा तो 1 ने ना कहा तो बात खत्म हो गई। तो लोकतंत्र में बहुमत का जो सिद्धांत है वह होना चाहिए। बहुमत जिसके पक्ष में है वही निर्णय मान्य हो सकता है। सर्वमान्य हो जाए तो अति उत्तम है, सर्वसम्मत हो जाए तो अति उत्तम है। लेकिन अगर सर्वसम्मत संभव नहीं है तो बहुमत ही सही है, बहुसम्मत ही सही है। लेकिन यहां पर तो बस एक आदमी को, एक देश को अधिकार दे दिया गया कि वह जो चाहे सो कर दे। तो जहां तक हमारे विचार की बात है तो ऐसा उचित नहीं है। यह भारत की जो अब तक का दर्शन है, भारत की जो आत्मा है, वह जिस दर्शन को मान्यता देती है वह समानता है। वेद कहते हैं समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनोः। यहां पर समान हृदय की बात की जाती है, यथा वा सुसहासति। तो समानता की यहां बात की गई है कि समान हृदय हो, समान मन हो, समान अधिकार हो, समान हमारे भाग हों, हिस्से हों, तभी हम यह कह सकते हैं कि हम न्यायी हैं। तभी समाज कह सकता है कि हम न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसी समानता के मंत्र के साथ, जो कि वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, मैं समझता हूं कि यही भारत का जो दर्शन है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या जो भारत के प्रतिनिधि हैं वहाँ पर उन्हें अवश्य ही ले जाना चाहिए और समानता की बात करनी चाहिए, विशेषाधिकार का विरोध करना चाहिए। यही यथोचित इसका समाधान होगा। ओम।